स्त्री प्रधान राशियों में शुक्र होगा तो आपके अंदर कोमलता, सरसता, निर्मलता, काव्य ये सब होंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। भौतिक सुखों का प्रतीक शुक्र ग्रह किस ग्रह के प्रभाव में है आपका और आपके ऊपर उसका क्या असर होता है? जी हाँ, इस पर आपको समझना है। शुक्र ग्रह अगर आप आकाश में देखेंगे तो बड़ा टिमटिमाने वाला तेज ओज प्रकाशित ग्रह शुक्र ग्रह। अब इस ग्रह का प्रभाव जीवन में आपको भोग सुख, वाहन सुख, ऐश्वर्य सुख और तमाम सारे लग्जरियस लाइफ को बढ़ाने वाला शुक्र है। ऐसे में शुक्र ग्रह भोग प्रधान होने के कारण जब बुरे ग्रहों के प्रभाव में होगा तो आपको कलंकित करेगा। यदि ये ग्रह शुभ प्रभाव में है तो आपको उदार मना बनाएगा। आपके अंदर लेखन शैली, आपके अंदर मंत्र विज्ञान, तंत्र शक्ति, सामर्थ्य जागृत करने वाला ग्रह है शुक्र। स्त्री पुरुष संयोग जन्य सुखों का प्रतिनिधि ग्रह है शुक्र। चलिए, यदि किसी व्यक्ति का शुक्र बहुत बढ़िया है तो उसका बॉडी सिस्टम क्या होगा, समझते हैं। यदि शुक्र ग्रह आपका प्रभावित है तो आपके शरीर में, आपकी त्वचा में एक कोमलता, एक स्निग्धता, एक सरसता और सुंदर सुखद स्पर्श का अनुभव आपको अच्छा लगता होगा। अत्यधिक रूखापन आपको नहीं अच्छा लगता। आप रसात्मक जीवन जीने वाले हैं। हास्य, विनोद, वार्ता, विशेष तौर से ये विपरीत लिंगी के साथ रहकर के बहुत प्रसन्न रहने वाला ग्रह है। यदि किसी व्यक्ति का यह ग्रह बुरे ग्रहों से प्रभावित हो जाए तो उस पर क्या असर होगा? मान लीजिए आपका शुक्र, पहली बात तो हम घर पे देख लेते हैं, लग्न के अंतर्गत बैठा हुआ है तो यह निश्चित है कि अगर स्त्री प्रधान राशियों में शुक्र होगा तो आपके अंदर कोमलता, सरसता, निर्मलता, काव्य ये सब होंगे और कल्पना शक्ति इतनी प्रबल होगी कि जिस कल्पना को आप सोचे करें वो कल्पना साकार हो जाती है। ऐसा प्रभावशाली शुक्र ग्रह है। अब इसके बारे में अगर 12वें घर में शुक्र का प्रभाव देखा जाए तो लोगों का कहना है कि बहुत शुभ फलदायक होता है। दरअसल 12वां घर भोग का है, क्षय का है, दान का भी है। यदि 12वें घर में शुक्र शुभ बैठा हो, स्वगृही बैठा हो तो भोग, दान ये सब कुछ संभव है। लेकिन यदि 12वें घर में शुक्र नीच का बैठ जाए तो आदमी दान नहीं अपितु अपने अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए संपत्ति का विनाश करता है, किसी भी हवस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। लिहाजा नीच का 12वें घर में शुक्र आदमी को भिक्षुक बना देता है और
कलंकित बना देता है। ये 12वें घर में शुक्र नीच का व्यक्ति को वेश्याजन्य कर्मकृत करवा देता है। इसलिए 12वें घर में शुक्र यदि उच्च का है तो निश्चित ही आपको शयन कक्ष का सुख, निद्रा, शांति ये सब देगा। लेकिन नीच का शुक्र अनिद्रा का शिकार बनाएगा, रोगी बनाएगा। हम लग्न की चर्चा कर रहे हैं, लग्न से 12वें घर में शुक्र की चर्चा कर बैठे। क्यों? क्योंकि 12वां घर में शुक्र होने से जातक को भोग प्रधान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन वो भोग कौन सा होता है? वो भोग होता है शारीरिक, लौकिक, सांसार्गिक, ठीक है, पारस्परिक। परंतु यही शुक्र यदि दूसरे घर में हो जाए लग्न से तो व्यक्ति को तुरंत मीठा, मृदुल, सरस, प्रवक्ता बना देता है, गायन कला में निपुणता दे देता है। वाणी का वर्चस्व इतना होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी के ऊपर अपनी बातों का जादू चला सकता है। दूसरा घर वैभव का, धन का है, और दूसरा घर वो धन है जो आपने नहीं, आपके पुरखों ने, पूर्वजों ने कमाया है। दूसरे घर में शुक्र बैठने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी उदारता के कारण धन संपत्ति के बोझ के नीचे दबता नहीं, अपितु धन संपत्ति को दबा के चलता है और किसी पर उसका रौब नहीं डालता, शुक्र दूसरे घर में होने पर। अभी मैंने 12 घर की चर्चा की और दूसरे घर की चर्चा कर रहा हूं। 12वें घर में शुक्र क्या देता है? भोग, ऐश्वर्य। दूसरे घर में बचपन के सुखों को देता है। हां, नीच होने पर दूसरे घर में जातक का मन विचलित कर देता है शुक्र। यदि दूसरे घर में नीच का होगा तो कन्या में होगा, तो व्यक्ति का मन विचलित करता है, एकाग्र नहीं रखता, मन में तरंगे उठती बैठती रहती हैं। अत्यधिक धन लोलुपता के कारण यह व्यक्ति पिशाच की तरह कर्म करने लगता है। यद्यपि दूसरे घर में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शुक्र कारक है, तो अगर कुंडली के ग्रह अनुसार धन का कारक देखा जाए तो बृहस्पति है। लेकिन दूसरे घर में शुक्र बैठ करके सांसारिक विषयों का ज्ञान देगा और बृहस्पति यहां आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान देगा। इसलिए दूसरे घर में शुक्र उच्च का होने पर व्यक्ति के पास अतुलित संपत्ति, वाहन, एकाग्रता, दृढ़ता, ये सब कुछ भरेगा, बशर्ते शुक्र पर किसी ऐसे ग्रह का प्रभाव ना हो जो शत्रु हो या पाप ग्रह हो। जब दूसरे घर के शुक्र पर पाप ग्रह का प्रभाव हो जाए, अब पाप ग्रहों के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। पाप ग्रह शनि को कहा गया है, राहु को कहा गया है, केतु को भी कहा गया है। लिहाजा अगर दूसरे घर में बैठे हुए शुक्र पर शनि, राहु जैसे पाप प्रधान ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक को नेत्र यानी आंखों में प्रॉब्लम होगी, जातक को मुख में प्रॉब्लम होगी, जातक को क्या हो जाएगा? शुगर इत्यादि की समस्या दे देगा, कंठ के रोग दे देगा, ग्रंथियों के रोग दे देगा। शुक्र दूसरे घर में नीच का और नीच दृष्टि का होने पर धन पर कोई बुरा प्रभाव भले न डाले, लेकिन मन पर बुरा प्रभाव अवश्य ही डालता है।
अब हमने लग्न से दूसरे घर के शुक्र की चर्चा की। मान लीजिए ये शुक्र लग्न में हो जाए, तो अब लग्न में है शुक्र, आपको सुंदर बनाएगा, जलवायु के अनुसार आपको सुंदर बनाएगा। परंतु यदि शुक्र पर पाप ग्रह की दृष्टि हुई तो आपको बदसूरत भी बना देगा, दाग व्रण निशानियां चिन्ह दे देगा। शुक्र देखने में आदमी को जैसे चमकता है ना, वैसे चमकाता है। तमक झमक चमक में अत्यधिक अपने आप को प्रदर्शित करने वाला शुक्र बेशक अपने मन में अशांत हो, लग्नस्थ शुक्र, परंतु अगले व्यक्ति को खुश करने की क्षमता रखता है लग्नस्थ शुक्र। हाँ, यहां पर लग्नस्थ शुक्र व्यक्ति को विपरीत लिंग का आकर्षण देता है। हो सकता है कि आप ये थोड़ी भाषा आपको क्लिष्ट लगती हो, न समझ पाते हो, परंतु समझने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत क्लिष्ट भाषा नहीं है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। शुक्र के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों का असर जरूर देखना कि भाई कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही। जैसे शुक्र के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी, अगर अव्वल तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि शुक्र सूर्य से सप्तम नहीं जा सकते। शुक्र साथ में रह सकते हैं सूर्य शुक्र के साथ, जैसे बुध हो गए, शुक्र हो गए, मंगल हो गए। ये बहुत दूरी पर सूर्य से आगे नहीं जाते, न बहुत पीछे रहते हैं। 60, 90, 30 के अंतर्गत ही ये स्टेबल रहते हैं। तो अगर सूर्य शुक्र के साथ बैठा होगा तो जातक को नेत्र का विकार, नेत्रों में इन्फेक्शन, आंखों में, फेस में इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम दे देते हैं। और हां, जब सूर्य जैसे शुक्र के ऊपर ग्रह बैठे होंगे तो आदमी का जो आंतरिक शक्ति का पतन है वो शीघ्र होने का भय रहता है। ठीक, लेकिन धन वैभव के मामले में यह व्यक्ति खूब मजबूत होगा, मृदुभाषिता से युक्त होगा। तो लग्न 12वें और दूसरे घर में शुक्र का फल इस प्रकार का प्राप्त होगा। अब यदि लग्न में बैठे हुए शुक्र पर चंद्रमा की दृष्टि हो जाए तो क्या बात है, या फिर दूसरे घर में चंद्र शुक्र स्थित हो जाए तो क्या बात है। 12वें घर में शुक्र अकेला ही बढ़िया होता है, केतु हो जाए तो चलेगा, तब तो फिर डबल सुख, मोक्ष भी, अपवर्ग भी और सांसारिक भी। ठीक है, परंतु लग्न में बैठे हुए शुक्र के ऊपर सूर्य का प्रभाव ना हो तो अच्छा है, नहीं तो उसका सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन कलहपूर्ण रहेगा और पति पत्नी का आपसी जो विवाद है वो बड़ा गहरा हो जाता है दाम्पत्य जीवन में। परंतु चंद्रमा यदि शुक्र को देखते होंगे तो दाम्पत्य जीवन अत्यधिक सुखमय होगा। गोरा रंग, साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र, हमेशा अपनी पवित्रता का, शुद्धता का, चमक का ध्यान रखने वाला यह जातक, अगर इसके पास वाहन होगा तो सफेद वाहन पसंद करेगा, इसके पास ज्यादातर क्रीम कलर पसंद करेगा, सुगंधित इत्र, फुलेल, सेंट, कॉस्मेटिक्स का बहुत शौकीन होगा, अपने को सजा के संवार के एक स्त्रियों की भांति ये प्रदर्शन करने का बहुत प्रयास करेगा। चंद्र शुक्र इकट्ठे बैठ जाएं तो भौतिक सुख तो देगा ही देगा,
आध्यात्मिक सुख भी देगा। और चंद्रमा शुक्र के ऊपर जब असर करेगा तो आदमी का मन जरूर चंचल होगा, वो सौंदर्य प्रसाधन संबंधी विषयों की तरफ सदैव आकर्षित रहेगा। यात्राएं उच्च स्तर की, विदेशी यात्राएं, विदेशी महिलाओं के साथ जोड़, या आप महिला हैं तो पुरुषों के साथ जोड़ करने में बड़ा अच्छा लगेगा। लग्न में द्वितीय भाव में 12वें भाव में शुक्र का ऐसा प्रभाव देखा है। अच्छा, अब इस शुक्र को अगर हम अच्छा ही देखें तो ये स्थितियां होती, यदि बुराई पर आ जाए शुक्र के ऊपर अगर मंगल जैसे ग्रह की स्थिति आ जाए तो ये भोगी बना देता है, जबरदस्त भोगी बनाता है। मंगल शुक्र की स्थिति अगर होगी तो, हाँ, बृहस्पति ना देखते हो तब, अगर बृहस्पति देखते होंगे तो भोग होगा लेकिन कंट्रोलिंग वाला होगा, नियंत्रित होगा। अगर मंगल शुक्र इकट्ठे बैठे हैं लग्न में तो जातक मतलब असामायिक तरीके से भोगी होगा। द्वितीय घर में मंगल शुक्र अगर बैठे होंगे तो जातक समय के अनुसार अपनी भाषा को बदल देता है। वो व्यक्ति मतलबी, अपने बात और अपनी सुख की स्थिति को एक तरफ मजबूत रखते हुए तब एक्स्ट्रा बात करेगा किसी से, मतलब अपना काम बनता जरूरी होता है इस व्यक्ति के लिए। अपनी जिद मनवाना, अपनी बात मनवाना, लोगों को अपने धन, अपने बल, अपने सौंदर्य के प्रभाव में लेना, लोगों पर डोमिनेट करना, लोगों को डोमिनेट करना, यह अगर मंगल शुक्र दूसरे घर में होंगे तो होगा। हाँ, दूसरे घर में मंगल जबरदस्त शुक्र के साथ होने पर धनवान बनाएगा व्यक्ति को, चरित्र की कोई गारंटी नहीं है। इसी प्रकार 12वें घर में यदि मंगल शुक्र हो गया तो भी जातक के धन और सुख का तो स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन जातक के चरित्र में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। 12वें घर में मंगल एक तो मंगलिक बना देता है, 12वें घर में मंगल शुक्र बैठे हों तो जातक एक से अधिक अपने स्पाउस के अलावा एक से अधिक महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ जुड़ेगा। मंगल शुक्र 12वें घर में बैठा हो तो चलिए, मंगल शुक्र 12वें घर में खराब करेगा, मंगल शुक्र दूसरे घर में खराब करेगा, मंगल शुक्र लग्न में भी खराब करेगा। लाल वर्ण, टमाटर जैसा वर्ण, सेब जैसा वर्ण, आकृति बदल देना, एक एक ऐसा आकर्षण जो विदेशी आकर्षण, ऐसा लगेगा ये व्यक्ति विदेशी है, ऐसा आकर्षण। परंतु यह व्यक्ति रजोगुणी होता है। रजोगुणी का तात्पर्य है भोगवादी होता है। अब मंगल और शुक्र की स्थितियां तीनों घरों को खराब करेंगी। मैं संपत्ति के बारे में तो कहता हूं कि बहुत होगी, लेकिन संपत्ति का क्षय भोग में होगा। लेकिन शुक्र और बुध अगर बैठ जाएं, अगर शुक्र बुध लग्न में बैठे होंगे तो व्यक्ति को साहस, सच्चाई बोलने वाला होगा और मीठा बोलेगा, सच्चा बोलेगा, मीठा बोलेगा, लोगों को लगेगा कि तर्कशील है। शुक्र बुध लग्नस्थ हो तो, शुक्र बुध द्वितीय घर में हो तो भी तर्क शक्ति प्रबल करेगा। यानी ये राजनीति में, धर्म नीति में, मंत्र नीति में, सब में दृढ़ होगा। क्रिएटिविटी होगी, क्योंकि बुध शुक्र दोनों क्रिएशन करने वाले, आर्टिस्ट बनाने वाले ग्रह हैं। सिंगिंग, फिल्म एक्टिंग,
डांसिंग, एनीवे कोई भी ऐसा एक्ट आपके पास जरूर होगा। बुध शुक्र दूसरे घर में होंगे तो सिंगिंग, लग्न के अंतर्गत होंगे तो एक्टिंग, और विशेष तौर से क्योंकि लग्न स्वयं आप हैं तो लग्न में होने पर आपके अंदर एक्टिंग करने की बहुत अच्छी एक गुण होगा। लेकिन बुध शुक्र 12वें हो जाए तो बुध का असर खराब हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति भोला भाला ठगा जाता है औरतों से, बुध शुक्र 12वें घर में बैठ जाए तो। हम 3 घरों पर ही चर्चा कर रहे हैं। बृहस्पति शुक्र लग्न में बैठे हों तो जातक राजनीति धर्म नीति का जानकार होता है, भोग और योग के मामले में बढ़िया होता है, मोक्ष प्रदायक होगा, मोक्ष की गति प्राप्त करने वाला जातक वेद वेदांत मंत्र शास्त्र तंत्र की शक्तियों से संपन्न होगा। इसी प्रकार बृहस्पति शुक्र दूसरे घर में हो जाए अतुलित संपत्ति धन यश कीर्ति देंगे। ठीक बृहस्पति शुक्र 12वें हो जाए तो ऐसा व्यक्ति दानी उदार धर्मात्मा होगा। शनि और शुक्र लग्न में हो जाने पर जातक को अधर्मी बना देंगे। जातक अपने स्वार्थ के लिए किसी हद तक गुजर सकता है। चंचल चित्तवृत्ति, अनस्टेबल ब्रेन और मतलब परस्त स्वार्थी किस्म का, प्रेम की बजाय स्वार्थ ज्यादा होता है। ठीक शुक्र और शनि दूसरे घर में हो जाए तो जातक का रजोगुण खाना तमोगुण खाना पीना हो जाएगा। हाँ, अब शुभ ग्रह देखता हो तो नहीं कह सकता हूं, शुभ ग्रह की राशि में हो तो नहीं कह सकता हूं, नहीं दूसरे घर में शनि शुक्र हो तो जातक तमाम सारे अवगुणों वाला व्यसनी व्यक्ति होगा। 12वें घर में शनि शुक्र हो जाए तो जातक की स्त्री से जातक को कष्ट होता है। पहले प्रेम होगा, जातक किसी और स्त्री से जुड़ने के कारण अपनी स्त्री से असम्मानित होगा, अपमानित होगा। इसी प्रकार राहु को क्यों छोड़े हम, यदि राहु शुक्र लग्न में हो जाए तब भी जातक को शनि जैसे गुण देंगे, कोई ना कोई शारीरिक चिन्ह देंगे। दूसरे घर में राहु शुक्र हो जाए तो जातक को ब्लैक मनी आने का योग बनता है। जातक के पास दूसरे अन्य कई तरीकों से संपत्ति पैसा कमाने का योग बनेगा। जातक के पास माल बहुत होगा लेकिन हाल बेहाल होगा। ठीक राहु शुक्र 12वें घर में हो जाए तो जातक के शारीरिक स्वास्थ्य में बाधा डालेंगे, जातक का जीवन साथी भी बाधित रहेगा। ठीक केतु की चर्चा कर लें, केतु शुक्र लग्न में होने पर मीन के शुक्र हुए केतु हुए फिर तो बहुत अच्छा है, राज वैभव योग्य सुख सब कुछ होगा। ठीक दूसरे घर में भी केतु का प्रभाव ज्योतिषी इत्यादि बनाता है जातक को। शुक्र के साथ होने पर मंत्र दृष्टा केतु शुक्र 12वें घर में भी जातक को अच्छा प्रतिफल देते हैं। जातक का जीवन साथी खास तौर से धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, जातक को अच्छे कर्मों में लगाएगा। अगर जातक स्त्री है तो उसके लिए भी यह फलादेश है, पुरुष है उसके लिए भी यह फलादेश है। तो शुक्र की सभी ग्रहों के साथ जो स्थिति है, चंद्रमा की मैंने तीनों घरों में नहीं बताई, वो भी मैं बता देता हूं। शुक्र और चंद्रमा दूसरे घर में भी अच्छा फल देंगे। शुक्र चंद्रमा 12वें घर में जातक को रोक देंगे, जातक के जीवन साथी को रोक देंगे। शुक्र चंद्रमा लग्नस्थ हुए तो जातक को सुंदर भोगवान ऐश्वर्य संपन्न ये सब बनाएंगे। तो भौतिक जगत में शुक्र के ऊपर यदि इन ग्रहों का प्रभाव है आपकी कुंडली में तो देख लीजिए, अब ये ग्रह कहीं पर भी बैठे होंगे आपके 12 घरों में तो ऐसा असर करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो बहुत बड़े बन जाते हैं तो हम चाहते हैं कि थोड़े थोड़े क्रम से आपको वीडियो दें। तो शुक्र चंद्रमा, शुक्र सूर्य, शुक्र मंगल, शुक्र बुध, शुक्र बृहस्पति, शुक्र शनि, शुक्र राहु, शुक्र केतु 3 घरों पे जो असर करते हैं ऐसा ही असर 12 घरों में भी भिन्न भिन्न प्रकार से करेंगे। वो क्या करेंगे 12 घरों में वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। भौतिक जीवन में शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व क्या है, इसका वास्तविक रहस्य चर्चा चलती रहेगी।
वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो, नहीं अच्छा लगा है तो अपने विचार देना मत भूलिएगा। यहाँ हम विराम लेंगे, बहुत बड़ा वीडियो ना बने इसलिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।